रमजान बिरताब गली के लिए ये स्वागत के लिए यहाँ स्टेज पे जितनी भीड़ है आजकल भाजपा के नेताओं में उतनी सामने भीड़ हो रही है। जितने भी लोग रोड पर खड़े हुए हैं रोड जाम ना करें, रोड का ध्यान रखें, पीछे चले जाएं। पीछे बहुत सारी जगह है, बहुत सारी कुर्सियां आप लोगों के लिए लगवाई गई हैं, बैठने का बहुत माकूल इंतजाम है। आप लोग पीछे चले जाएं। वेलकम करता है बहुत जल्द हिंदुस्तान के वो मशहूर शायर इमरान भाई प्रतापगढ़ी आप लोगों के बीच होंगे। आप तमाम लोगों से रिक्वेस्ट, रोड जाम ना करें प्लीज। रमजान बिरताब गली के लिए ये स्वागत के लिए उनके स्वागत के लिए देख सकते हैं यहाँ पे कितनी पब्लिक खड़ी यहाँ पे। भाई नाम से लिए बच्चा मुक्ति वीडियो के नाम जाने वाले हैं। ट्रैफिक बिल्कुल जाम नहीं होनी चाहिए, रोड पर आप लोग ना खड़े रहें। ये आप लोगों की मोहब्बत है, आप लोगों का प्यार है कांग्रेस पार्टी के लिए। कम दिख रहा है। कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी। और रोड पर ना खड़े रहे, रोड के साइड में खड़े रहे, सब पर खड़े रहे, बीच में ना खड़े रहे। आपको क्या लगता है चुनाव आसान होगी या मुश्किल होगी? मेरी विधानसभा में तो जनरली जो आम आदमी पार्टी गुजरात में जहाँ तक चुनाव लड़ा रही है, गुजरात के भाई साहब बाहर एक बार गड़गड़ाहट तालियां बजनी चाहिए साथियों, 1 लाख तक बजनी चाहिए।
बाबा खान साहब और जिनके समर्थन में इस सभा का आयोजन किया गया है, ऐसे हमारे यशस्वी उम्मीदवार शैलेश भाई परमार जी, मेरे ही नहीं मुझ जैसे हजारों युवाओं के मार्गदर्शक, युवाओं के लिए लड़ने वाले, अहमदाबाद शहर के गरीब और वंचितों की लड़ाई लड़ने वाले ऐसे मेरे बड़े भाई शहजाद खान साहब और आज की जाहिर सभा में हमारे बीच उपस्थित कांग्रेस परिवार के सभी साथियों और मुल्क के मालिकों, आपका मैं तहे दिल से इस जाहिर सभा में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सब जानते हैं, आने वाली 5 तारीख को गुजरात की तकदीर बदलने वाली है। आने वाले 5 तारीख को गुजरात में विधानसभा का चुनाव है। ये चुनाव कोई साधारण चुनाव नहीं है साथियों। इस बार की लड़ाई विचारधारा की लड़ाई है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा है जो पूरे देश में घूम घूम कर नफरत का बीज बो रही है। दूसरी ओर कन्याकुमारी से कश्मीर तक हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी भारत को जोड़ने निकले हैं, भारत को जोड़ने की बात कह रहे हैं। साथियों, जब से देश आजाद हुआ है उस दिन से आज के दिन तक सबसे ज्यादा महंगाई अगर किसी के राज्य में हुई है तो वो इस निकम्मी भारतीय जनता पार्टी के शासन में हुई है। और ये निकम्मी सरकार कहता हूं कि काट कर सुबह मेरी कहता है वो जालिम, काट कर सुबह मेरी कहता है वो जालिम, अब तुम्हें इजाजत है हाले दिल सुनाने की। 45 सालों में सबसे ज्यादा महंगाई बीजेपी की सरकार में हम देख रहे हैं। साथियों, एजुकेशन फील्ड से आता हूं, एजुकेशन की बात करूंगा। 27 सालों से गुजरात में बीजेपी की सरकार है कि 27 वर्षों से वो यहाँ गुजरात में जिस चुनाव के लिए काम कर रहे हैं, आज उनके प्रधानमंत्री को, गृह मंत्री को, देश के दर्जनों मंत्रियों को आज गली गली चक्कर लगाना पड़ रहा है। अगर उन्होंने ईमानदारी से काम किया होता तो हिंदुस्तान में 24 से ज्यादा प्रधानमंत्री हुए। इस देश में प्रधानमंत्री कभी वोट मांगने के लिए जाकर कहीं विधानसभा के वोट के कैंडिडेट के लिए नहीं गया। इमरान प्रतापगढ़ी हमारे बीच में, हमारे मुख्य और इमरान भाई हमारे बीच में मौजूद है। मैं चाहूंगा गड़गड़ाहट तालियां बजनी चाहिए उनके लिए। आतिशबाजियों से उनका स्वागत होना चाहिए मेरे साथियों। यहाँ पर मौजूद थे अपने, उनकी नई जनरेशन आदि कई समाज के लोग और हमारे जाबाज नेता भाई श्री शहजाद खान मिलकर जुल्म कर रही है वो सारा हिंदुस्तान जानता है। ऐसे वक्त में गुजरात के किसी भी कोने में कुछ भी हादसा जिसका बेसब्री से इंतजार है
इस सालम सरकार की जमीन पर एक ऐसा कदम यहां पर जिसने रखा है कि मैं मानता हूं कि आज अहमदाबाद में जो परिवर्तन की हवा चल रही थी हमारे मशहूर भाई और मशहूर शायर इमरान भाई के आने से वो हवा कांग्रेस की तरफ परिवर्तन होने वाली है। तो मैं चाहूंगा अब इमरान भाई आप लोगों के बीच में आए। मेरे साथियों तालियां रुकनी नहीं चाहिए। इमरान प्रतापगढ़ी। उधर के लोगों को भी देखने दे। आराम से। मेरी आंखों के सामने हजारों की तादाद में मौजूद एक बहुत बड़े अल्लाह वाले की सरजमीन है ये। वो यहीं आराम कर रहे हैं और ये हमारी खुशनसीबी है कि आज इस दयार में हाजिर होकर के आपसे थोड़ी देर गुफ्तगू का मौका मिल रहा है। गुजरात की आवाम में गुस्सा है। झील में पानी बरसता है यहाँ गुजरात में। झील में पानी बरसता है यहाँ गुजरात में। खेत पानी को तरसता है यहाँ गुजरात में। जिंदगी का हाल खस्ता है यहाँ गुजरात में। दूध महंगा खून सस्ता है यहाँ गुजरात में। उन परिवारों के साथ खड़ा होना चाहिए था तो वो कपड़े बदल रहे थे। मैं तो मोरबी में खड़ा होकर के कह के आया हूं कि गुजरात की सरकार, आपने मोरबी के अस्पताल के रंगरोगन में टाइल्स लगाने में जो वक्त खर्च किया, अगर यही वक्त पुल के रखरखाव में खर्च किया होता तो मोरबी का पुल टूटता नहीं और 135 से ज्यादा लाशें नहीं बिछती। यह है गुजरात। यह है गुजरात के विकास का सच। कि कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। गैस सिलेंडर की कीमत भी 1000 के पार। कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। यहाँ स्टेज पे जितनी भीड़ है आजकल भाजपा के नेताओं में उतनी सामने भीड़ हो रही है। ये हालत हो गई है। ये है अहमदाबाद और इस विधानसभा का जलवा। मैं पढ़ता हूं कि चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है। इतने से काम नहीं चलेगा। इतने से काम नहीं चलेगा। क्या मैं सच बोल रहा हूं? अगर मैं सच बोल रहा हूं तो सच की तारीफ कौन करेगा? आपको ही करना पड़ेगा। आपको ही मुहर लगाना पड़ेगा मेरी बात पर। पीछे तक जो लोग हैं, मैं फिर से पढ़ता हूं, आप फिर से इसमें शामिल हो, तारीफ करें मेरे इस हिम्मत के लिए कि चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है। इसी काम में हासिल उसे महारत बेच रहा है। रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा। अब तैयार है ना पहुंचाना दिल्ली तक कि रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा। सब कुछ बिकता देख के खुश हैं अपने जेपी नड्डा। कि जनता महंगाई की मारी करती हाहाकार। कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। पेट्रोल और डीजल की कीमत रही सैकड़ा मार। कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार।